नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। जो भाऊ तोरसेकर को सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते हैं उनके लिए मैंने ये अलग से यूट्यूब चैनल बनाया। तो प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरा आज का मुद्दा ये है, आज का विषय ये है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, रुका हुआ है। तो फिर आगे कैसे चलेगा? कब चलेगा? कब शुरू होगा वापस? कब पाकिस्तान का हम पूरा बंदोबस्त करेंगे? ये हमारे दिमाग में पिछले कुछ दिनों से घूमने वाले सवाल है और उसका जवाब अपनी तरीके से हर कोई ढूंढने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का करे तो क्या करे? कुछ लोग बोलते हैं, और भाई बिल्कुल सही बोलते हैं, ये साले कुत्ते की दुम है, वो तो टेढ़ी होती है। नली में डालकर कितने भी समय रखो, नली निकाल दो फिर टेढ़ी हो जाएगी। तो युद्ध विराम की नली में अगर पाकिस्तानी कुत्ते की दुम रखी है तो क्या वो सीधी होने वाली है? बिल्कुल नहीं। इसका परमानेंटली बंदोबस्त करना पड़ेगा। और सीधी भाषा में बोले तो दुम काटनी ही पड़ेगी। दुम काटनी ही पड़ेगी। क्योंकि कोई भी आकर, अमेरिका हो या चाइना हो या और कोई हो, तुर्की हो, इनको एक हड्डी डालेगा, ये धूम हलाना शुरू कर देगा। तो इसकी धूम होनी ही नहीं चाहिए, मैं भी मानता हूं। लेकिन एक बात और होती है, एक बात और होती है कि धूम इस ढंग से काटनी चाहिए कि धूम हिलाने का भी डर लगने लगे। और वो डर तब पैदा होता है कि जब जान पर बनाती है। अब देखिए, हम कश्मीर का सब्जेक्ट थोड़ा अलग रखे, पाकिस्तान को थोड़ी समय के लिए भूल जाए और हमसे थोड़ा दूर मिडिल ईस्ट में इजराइल के आसपास क्या हो रहा है वहां मुड़कर देखे। एक एक समय था कि हमेशा जो गाजा पैलेस्टाइन का एक छोटा हिस्सा है, जिसको गाजा बोला जाता है, गाजा स्ट्रिप बोला जाता है, बिल्कुल छोटा हिस्सा है, लेकिन लाखों लोग वहां रहते। एक समय था कि इजराइल ने उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा कब्जा कर लिया था और उसमें अपनी बस्तियां भी खड़ी कर दी थी, बिल्डिंगें खड़ी कर दी थी। लेकिन एरियल शेरोन नाम के प्राइम मिनिस्टर थे। वो वैसे तो बहुत एग्रेसिव थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भी मान लिया कि ठीक है भाई, अगर ये लोग शांति से रहना चाहते हैं तो उनको शांति से रहने का अवसर देना चाहिए। और वैसे तो पैलेस्टाइन दो हिस्सों में, एक तो जॉर्डन नदी के वेस्ट बैंक पर है, वेस्ट पश्चिम किनारे पर है, और दूसरा बिल्कुल समुन्द्र से लगा हुआ छोटा हिस्सा जिसको गाजा बोला जाता है। लेकिन दो जगह दो अलग अलग पैलेस्टाइनी ग्रुप काम करते हैं। जो जॉर्डन के पास है वो ठंडा हो चुका है, उनको लड़ना नहीं है, उनको लड़ना नहीं है। लेकिन जब इसराइल से वेस्ट वेस्ट बैंक के लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो जो बचे हुए लड़ाके थे उन्होंने हमास नाम का एक संगठन बनाया और वो गाजा पट्टी उन्होंने कब्जा कर ली। और उनको लड़ने की मस्ती ज्यादा है और उन्होंने एक रणनीति बनाई थी कि हम लड़ेंगे, हम इजराइल को परेशान करेंगे, हैरान करेंगे। और जब इजराइल लाठी लेकर सामने खड़ा हो जाए तो बच्चे, बूढ़े, महिलाएं आगे करेंगे और दुनिया के सामने ह्यूमन राइट्स का नाटक खड़ा कर देंगे। ये उनकी रणनीति रही। लेकिन एक समय ऐसा गया, एक गलती उन्होंने कर दी। ये रणनीति फुल फ्लेश लड़ाई जो होती है, पूरी की पूरी जंग होती है, ऐसे लड़ी नहीं जाती। गोरीला गोरीला वॉर जो होता है वो छापामारी का होता है। हम मारेंगे और भाग जाएंगे, हम मारेंगे और भाग जाएंगे, सामने खड़े होकर नहीं लड़ेंगे। और इसलिए जब कोई लड़ने के लिए सामने खड़ा हो जाता है तो इनकी भागम भाग हो जाती है।
ये लड़ाई लड़ नहीं सकते, ये छापामारी कर सकते हैं, गुंडागर्दी कर सकते हैं। तो हमास वालों ने यही चलाया था, लेकिन एक गलती उनसे बड़ी हो गई कि उन्होंने पूरी गाजा पट्टी थी उसको युद्ध क्षेत्र बना दिया था। ऊपर बिल्डिंगे थे, लोग रहते थे, अस्पताल थे, स्कूल थी, लेकिन स्कूल में भी इनके अड्डे थे, छुपने के अड्डे थे। छेड़खानी करना और जाके अस्पताल या स्कूल में छुप जाओ, मस्जिद में छुप जाओ, और यहां से वहां भागने के लिए जमीन के नीचे लंबे लंबे सुरंग बनाए थे। ये आके इधर घुस गया, 2 मील बाहर से निकल गया। तो इजराइल भी परेशान था। हमास ने एक गलती कर दी 2023 में। इन्होंने शायद अक्टूबर महीने में कुछ बड़ा जश्न होता है, बड़ा उत्सव होता है यहूदी लोगों का, और उसमें वो इतने मशगूल थे कि एक जगह कंपाउंड तोड़कर हमास के लोग घुस गए, गाड़ियां लेकर घुस गए, और उन्होंने 1200 लोगों की कत्ल की। 1200 लोगों की इजराइल में कत्ल कर दी जो निहत्थे थे, और 250 से ज्यादा लोगों को उन्होंने किडनैप कर लिया, उठा के लेके गए। अब उनको छोड़ने के लिए और गाजा वालों को, हमास वालों को सबक सिखाने के लिए इजराइल ने ऑल आउट वॉर शुरू कर दिया, पूरी की पूरी ताकत लगाकर जंग शुरू कर दी। तो हमास वाले भी तैयार थे, और हमास वाले अकेले तो नहीं थे। उत्तर की तरफ लेबनान उनका साथ देता है, यहां ईरान इनको हथियार देता है, तो बड़ी ताकत में तैयार थे। इजराइल ने अपनी अपनी तरीके से एक आयरन डोम बनाया था, यानी कोई भी मिसाइल आ जाए तो वो अंदर नहीं पड़ेगा, हवा में ही खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने एक तरीका अपनाया जिसका दूसरा रूप हमने ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान देखा। एक साथ 100, 150, 200, 500 मिसाइल छोड़ दो, तो अगर 100 में से 2-3 भी जाकर गिर जाए तो नुकसान तो इजराइल का होने वाला था। तो 10,000 से लेकर 20,000 तक मिसाइल हमास वाले छोड़ते रहे जब इजराइल इन पर बम बरसाने लगा। और उसमें से कुछ नुकसान तो हो गया, इजराइल का कुछ नुकसान तो हो गया, लेकिन जब ऐसा नुकसान होता है तो इजराइल चुप नहीं बैठता, ना कि कॉम्प्रोमाइज करता है, ना कि बातें करता है। इजराइल ने ऑल आउट वॉर ऐसा शुरू कर दिया कि उसका ध्यान बांटने के लिए दूसरी तरफ से लेबनान ने हमला किया। तो इजराइल 2 फ्रंट पर वॉर करता रहा, और लेबनान को भी उन्होंने बेचिरा कर दिया। और गाजा में मानो 70 से 80% बिल्डिंगें आज खंडर बन चुकी है, गिर चुकी है। ना पानी है, ना बिजली है, ना खाना है, ना अस्पताल है, ना डॉक्टर है, बहुत बुरी हालत हो गई। फिर बीच में एक, क्या बोलते हैं उसको, युद्ध विराम, सीज फायर। लेकिन सीज फायर करते हुए भी ये चालाकी ऐसे कि इजराइल के कब्जे में 10-15 लोग छोड़ो तो हम इजराइल का एक किडनैप किया हुआ एक आदमी छोड़ देंगे, इस ढंग से चल रहा था। अभी भी कुछ 100 से ज्यादा शायद इजरायली इनके कब्जे में है, उनको छोड़ने को वो तैयार नहीं है। और इसलिए जो 15-20 लाख लोग गाजा में रहते वो पूरे बेघर हो गए, रिफ्यूजी हो गए, अपने ही घर में निर्वासित हो गए। तो पूरा मानो खंडहर बना दिया है, मलबा बना दिया इजराइल ने। लेकिन जो हमास के जिहादी है वो हार मानने को तैयार नहीं है। तो गाजा में इजराइल ने क्या किया वो हमें समझना जरूरी है। शायद 1 महीने पहले की बात है, हमारे पहलगाम की घटना होने के पहले की बात है। एक ऐसा दिन आ गया कि गाजा के कॉमन मैन है, आम जनता है,
ऐसे लोग रास्ते में उतरे और बोलने लगे, हमास गेट आउट, हमास गेट आउट। वैसे तो 15-20 लाख लोग हो गए कुछ गाजा में, लेकिन हर कोई जिहादी नहीं है। आखिर बाल बच्चे वाले होते, वो अपना काम करके अपना पेट पालना चाहते, तो उनको लड़ाई नहीं चाहिए। हर कोई जिहादी नहीं होता, मुस्लिम होगा लेकिन हर कोई जिहादी नहीं होता। लेकिन ये लोग इतने चालाक होते हैं कि 1,000 में 10 हो गए, तो इस ढंग से ये उनमें मिक्स हो जाते हैं कि उनको ढूंढते ढूंढते आपको आंख अंधी करके हमला करना पड़ता है। और उसमें बेचारे निहत्थे निष्पाप लोग अगर मार दिए जाते हैं, निर्दोष लोग मारे जाते हैं, तो ये चिल्लाना शुरू कर देते ह्यूमन राइट्स। तो इजराइल ने पिछले 1.5 साल में इतनी बुरी हालत गाजा की कर दिए कि आपको पूरा खत्म करने के सिवा इजराइल में कोई शांति से सो नहीं पाता। इसलिए आपको मरते कितने दोस्तों कम नहीं, गाजा में कम से कम 45 से 47 हजार लोग मारे गए, कम नहीं। इजराइल के भी मारे गए, लेकिन इजराइल के पहले दिन जो 1200 मारे गए और उसके बाद शायद कुछ 200-400, कुल मिलाकर 2000 से ज्यादा इजरायली मरे नहीं है। लेकिन गाजा जैसे छोटे इलाके में एक स्ट्रीप है, छोटी छोटी जमीन है, उसमें अगर 46,000 के आसपास गाजन्स मारे गए हैं, तो जो कुछ बचे हैं कई लाख है, लेकिन उनकी हालत जहन्नम से बदतर हो गई है और वो जीना चाहते हैं। किसी का बेटा मारा गया, किसी का बूढ़ा बाप मारा गया है, किसी की मां मर गई है, किसी का 3, 2, 4 साल का बच्चा मारा गया है। और किस लिए? किस लिए? हमास के लिए। अगर हमास लड़ाई नहीं करता तो भी वो आसानी से जी सकते थे। दुनिया भर के बड़े बड़े देश इनको मदद कर रहे थे खाने पीने के लिए, काम चलाने के लिए, फिर भी वो पैसा उठाकर हमास हथियार खरीदेगा, अपने लोगों को भूखे मरते तो मरने देगा। तो ये लोग अब तंग आ चुके हैं हमास से। गाजा के ही लोग तंग आ चुके हैं और फिर से दूसरी बार, 1 महीने पहले कुछ हुआ था, लेकिन अब बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग मैदान में उतरे, क्योंकि इजराइल ने पहली बार जब युद्ध विराम हुआ उसके बाद अपने हमले रोके थे, लेकिन जब फिर से हमास ने छेड़खानी शुरू कर दी तो इजराइल ने तय किया कि पूरा का पूरा गाजा साफ कर देंगे। जिनको ह्यूमैनिटी करनी है, अब देखो गाजा से सटा हुआ एक अरब देश है इजिप्ट, तो इजिप्ट इनको अपने पास क्यों नहीं लेता? इजिप्ट ले ले। जो गाजा है उसके उत्तरी भाग से भागकर बहुत सारे लोग दक्षिण की तरफ गए, और दक्षिण की तरफ उनकी सीमा जो है वो इजिप्ट से लगती है, जो खुद भी अरब है। तो अरब अरब और मुस्लिम, ये दोनों के लिए अगर अरब देशों को या मुस्लिम देशों को सहानुभूति है तो उनको अपने साथ ले ले, अपने पास ले ले, और जो कुछ उनको करना है टेररिज्म, वो भी अपने आप संभाले। कल परसों की बात है, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में ऐसे ही निर्वासित बनकर, स्टूडेंट बनकर आया हुआ एक फिलिस्तीनी, गाजा वाला, हमास का सहानुभूति वाला, 2 मर्डर करता है अमेरिका में। और इसीलिए तो जॉर्डन हो, इजिप्ट हो, बहुत सारे देश है, इन्होंने जो उनके पास पैलेस्टीनी थे उनको भगा दिए, भगा दिया। क्योंकि जब इजराइल की हालत क्या है इसकी अनुभूति दूसरे देश को होती है तो इनको भगाता है। जॉर्डन अरब देश है, सबसे पहले सबसे ज्यादा जब फैलेस्तीनी आए थे उनको आसरा देने वाला देश जॉर्डन था। लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि फिलिस्तीनियों के जिहाद के कारण जॉर्डन की जिंदगी खराब होने लगी। तो जॉर्डन की अरब सरकार ने, अरब राजा ने
पूरी आर्मी लगाकर सारे के सारे फिलिस्तीनी जो निर्वासित थे, रिफ्यूजी थे, उनको अपनी सरहद से भगा दिया। जाओ, जहां वेस्ट बैंक में रहो, इजिप्ट में रहो, कहीं भी, लेबनान में रहो, सीरिया में रहो, जॉर्डन में आपको जगह नहीं है। तो जॉर्डन बिल्कुल आराम से जिंदगी काट रहा है पिछले 30 सालों से। तो इजराइल की वेदना क्या है वो जॉर्डन को पता चली, और इसलिए वही हालत अगर गाजा में हो जाए, वही हालत वेस्ट बैंक में, यानी पश्चिमी किनारे का जो पैलेस्टाइन है वहां हो गई, उन्होंने भी फिलिस्तीनी होकर भी जो हमास वाले हैं उनको वेस्ट बैंक से भगा दिया है, और सब इकट्ठा होकर गाजा में रहते थे। और इन्होंने गाजा के जो 15-20 लाख लोग हो गए अरब मुस्लिम, उनकी जिंदगी जहन्नुम बना दी, नरक बना दिए। तो बात साफ है, अगर ऐसे लोगों का बंदोबस्त करना है तो वो जहां छुप कर रहे थे उनको अपने से निकाल कर बाहर करना, वो वहां के जो सिविलियन है, नागरिक है, उनकी जिम्मेदारी बनाओ। इजराइल ने गाजा पर जो 1.5 साल से आग आग फैलाई है, लगातार जंग चालू है, उससे गाजा के सिविलियंस, फिलिस्तीनी और मुस्लिम होकर भी थक गए, तंग आ चुके हैं हमास वालों से। और उन्होंने अब आंदोलन शुरू की है कि हमारे इलाके में कोई हमास वाला होना ही नहीं चाहिए। अगर ये होता है तो गाजा में भी हमास खत्म हो जाएगी, हमास का आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हमास या गाजा और इजराइल खुशी से, शांति से जी सकते हैं। यही बात हमको पाकिस्तान के साथ करनी चाहिए। और जिस ढंग से हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हालत खस्ता कर दी है, पानी के लिए रो रहे, खाने के लिए रो रहे, खाने को कुछ नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो भारत से लड़ने की जो मस्ती पाकिस्तान में है वो खत्म करने का एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान की जो 25 करोड़ से ज्यादा जनता है, वो वहां के जो जो जिहादी मेंटेलिटी वाले लोग हैं उनको अपने से हटाकर देश से निकाल दे, उनको भेजे वहां फिलिस्तीन में, पैलेस्टाइन में भेजे, उनको लेबनान में भेजे, जाओ उधर जाके लड़ो, इजराइल के साथ लड़ो। भारत के साथ लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको पाकिस्तान बनकर भारत के साथ शांति से रहना है। ये जब पाकिस्तान की आम जनता के, आवाम के मन में आएगा और वो पाकिस्तान के जिहादी हटाकर पैलेस्टाइन भगाएंगे, लेबनान भगाएंगे, यमन में भगाएंगे, तो पाकिस्तान भी आराम से जी सकेगा, डेवलपमेंट कर सकेगा, विकास कर सकेगा, और भारत को भी शांति मिलेगी। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर में एक सबक है जो पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि उनका गाजा बनाना है या शांति से जीना है। और गाजा बनाना है या गाजा का मतलब ये होता है कि हर एक को ही मारा जाएगा। वहां हमास के लिए आम इंसान मर रहा है, मारा जा रहा है। पाकिस्तान में अगर सईद हफीज, मौलाना अजहर मसूद, सलाउद्दीन या उनके जैसे जिहादी के लिए आम जनता को मरना पड़ेगा, तब वो ही पाकिस्तान की जनता इन जिहादियों को अपने देश से निकाल बाहर करेगी। और वही भारत के लिए सबसे बड़ा मिशन होना चाहिए कि पाकिस्तान को जिहाद मुक्त करे, पाकिस्तानी जिहादी आर्मी से पाकिस्तान को मुक्त करे। और मुक्त करने का काम पाकिस्तान की जनता करेगी जब वो खुद ही इस्लाम की जिहाद से तंग आ चुके होंगे। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। अभी यही रुकता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।